अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मौसमी सब्ज़ी है भिंडी। फ़िलहाल तो आपको बिल्कुल सिंपल सी भिंडी की रेसिपी बताऊंगी। बाकी इंशाल्लाह बाद में भिंडी गोश्त, भिंडी कीमा उसकी रेसिपी भी लाजमी शेयर करूंगी आपके साथ। भिंडी को मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आपने यही रेसिपी लाजमी नोट करके और ट्राई भी करनी है। कमेंट में बताना है कि कैसी लगी आपको। चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मज़ीद जो रेसिपी हैं वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, तो भिंडी को अच्छे से धो के कपड़े पे बिछा लिया था ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से भिंडी बिल्कुल लेज़दार नहीं बनेगी। हमने भिंडी के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट लेना है। साथ साथ हम इसको छोटे पीसेस में कट करते जाएंगे। ज़्यादा लंबी भिंडी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ हम कर लेंगे। सारी भिंडी हमारी कट के तैयार हो गई है। अगर आपका कोई भी स्टेप मिस हो जाता है, कोई समझ में नहीं आती, तो आप पूरी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल से मैं बता देती हूँ। 4 खाने पकाने वाले चम्मच मैंने घी लिया है। इसमें कटी हुई सारी भिंडी शामिल कर देंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर हमने भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी हमने बहुत ही तरीके से इसको फ्राई करना है कि हमारी सारी भिंडी जो है ना फ्राई ना हो। इससे फिर भिंडी का जायका बिल्कुल कड़वा आता है और भिंडी का जायका आता ही नहीं है, उसका अपना जायका ही नहीं आता। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी भिंडी हमने कैसे फ्राई करनी है और कहाँ तक फ्राई करनी है। अब हम भिंडी का मसाला तैयार करने के लिए सब्ज़ मिर्चें लेंगे। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको काट लेंगे। बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे सब्ज़ मिर्चों की। मिर्ची हमने सारी काट ली हैं, बारीक बारीक इनको काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में सब्ज़ मिर्चियाँ कटी हुई सारी शामिल कर देंगे। एक मीडियम प्याज लिया था, क्यूब में काट लिया था, उसको शामिल करेंगे। 4 अदद मीडियम टमाटर, इनको काट के वो शामिल कर देंगे। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, नमक हस्ब जायका। अब इन सारी चीज़ों में आधा कप पानी का शामिल कर देंगे ताकि सारा मसाला हमारा अच्छे से गल जाए। इसको हमने ढाँप के रख देना है मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, या जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। देखें पानी हमारा खुश्क हो गया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हमारा। मसाला भी आप देख सकते हैं कि गला हुआ है। प्याज टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी आपने कम डालना है, 1.5 से 2 चम्मच घी का डालेंगे। खाना पकाने वाले चम्मच आप डाल दें, क्योंकि घी हमारा भिंडी में है। उसमें जो भिंडी फ्राई हो रही है वो भी घी इसी में शामिल हो जाएगा बाद में। अब हमने मसाले को अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल यकजान हो जाए मसाला। अब इसको फ्राई करते रहें मीडियम फ्लेम पर। एक नज़र भिंडी पे डाल लेंगे। भिंडी देखें हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्राई हो रही है। मसाला जब तक मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हमने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, ठीक है। मसाला फ्राई करने के बाद उसमें प्याज शामिल करने हैं। अब हम इनको काट लेंगे, बारीक बारीक प्याज काट लेंगे। 3 मीडियम प्याज हमने काट लिए हैं। जब मसाला हमारे फ्राई हो जाए अब हम इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। मसाला देखिए हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर दिया। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है, चम्मच हिलाते जाएं, क्योंकि जब पानी खुश्क हो जाता है ना तो चम्मच फिर हिलाना पड़ता है साथ साथ। इसको बराबर मिक्स करके ढाँप के रख देंगे लो फ्लेम पर ताकि प्याज हमारा नरम हो जाए। 10-15 मिनट के लिए हमने ढाँप के रखा था। प्याज आप देख सकते हैं प्याज हमारा गला हुआ है, बिल्कुल नरम है प्याज। जब प्याज नरम हो जाए तो अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर। भिंडी देखिए हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, फ्राई अलहदा से फ्राई हो रही थी।
لائٹ براؤن سی کی ہے ہم نے بھنڈی. اب فرائی کیے ہوئے پیاز میں ہم نے بھنڈی شامل کر دینی ہے. گھی سارا بھنڈی کا اسی میں شامل ہو جائے گا. اب ان دونوں چیزوں کو مسالے اور بھنڈی کو اچھے سے مکس کر دیں. 5 سے 10 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیں. دم پر اس کو رکھ دیں 5 سے 10 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر. جب گھی سارا الگ ہو جائے تو بھنڈی اس کا مطلب بھنڈی ہماری بالکل تیار ہے. دوسری طرف ہماری روٹیاں بن رہی ہیں، خالص گندم کی روٹیاں. بھنڈی کے ساتھ خالص گندم کی روٹی، اوپر خالص مکھن لگا ہوا، ٹیسٹ کو ڈبل کر دیتا ہے. بھنڈی ہماری بالکل تیار ہے. اب اس کو علیحدہ سے پلیٹ میں نکالیں گے. دیکھیں مکھن، خالص مکھن کی لگی ہوئی روٹی گندم کی، اس کے ساتھ ٹیسٹ بالکل آپ کو نظر آئے گا. آپ لازمی اس مسالے والی بھنڈی کو ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کیسی لگی آپ کو.